आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इस मूवी का नाम है ट्विलाइट न्यू मून। यह मूवी 2009 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10। मूवी बहुत बढ़िया है। अगर आपको वैम्पायर पसंद है तो यह मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो फिर चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और बेला को इटली शहर में भागते हुए दिखाते हैं। वह भागते हुए एक टावर के नीचे पहुंचती है, लेकिन उसे वहां एडवर्ड नहीं मिलता। थोड़ी दूरी पर उसे सामने से एक बूढ़ी औरत आती नजर आती है। बेला उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उससे पूछती है कि दादी आप कौन हैं। तब बेला को ये पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत खुद बेला है। हमें ये पता चलता है कि बेला की उम्र बढ़ रही है और एडवर्ड हमेशा जवान रहेगा क्योंकि वह एक वैम्पायर है और वैम्पायर की उम्र जल्दी नहीं बढ़ती। तभी बेला की आंख खुल जाती है। तब बेला को पता चलता है कि यह तो उसका एक सपना था। जब उसकी नींद खुलती है तो उसके पिता चार्ली बेला को बर्थडे विश करते हैं और उसे एक कैमरा गिफ्ट करते हैं। इसके बाद बेला स्कूल जाती है। जब एडवर्ड आता है तो वह भी बेला को बर्थडे विश करता है। इस पर बेला कहती है कि तुम तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, पर मेरी उम्र बढ़ रही है। थोड़ी देर के बाद बेला और एडवर्ड क्लास में चले जाते हैं। वहां पर एलिस आ जाती है और वह बेला से कहती है कि हमने तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज की है, और वह बेला को अपने साथ ले जाती है। शाम में तैयार होकर बेला एडवर्ड के घर पहुंचती है। सभी लोग बेला को गिफ्ट देते हैं। तभी एलिस बेला को एक रिंग गिफ्ट करती है। बेला जब वह गिफ्ट खोलती है तो उसके हाथ में कट लग जाता है। कट लगने से बेला के हाथ से खून निकलने लगता है। उस महक से जैस्पर बेकाबू हो जाता है और वह बेला की तरफ आता है, लेकिन बीच में ही उसे एडवर्ड रोक लेता है। एडवर्ड बेला को धक्का मार देता है, जिससे वह दूर जाकर एक पेंटिंग पर गिर जाती है। उसके हाथ से बहुत सारा खून निकलने लगता है। तभी कार्लाइन आ जाते हैं और वो बेला को अपने साथ ले जाते हैं। बेला कार्लाइन से पूछती है कि क्या उनका दिल नहीं करता इंसानों का खून पीने को। इस पर कार्लाइन बेला को बताते हैं कि जब मैं वोल्ट्री के साथ था तो मैं भी इंसानों का खून पिया करता था, लेकिन जब मैं उनसे अलग हो गया तो मैंने इंसानों का खून पीना छोड़ दिया, और यह काफ़ी सालों की बात है और अब मेरा इस पर काबू हो गया है। हमें लोगों की मदद करता हूँ एक डॉक्टर बनकर। रात में एडवर्ड बेला को उसके घर छोड़कर आ जाता है। घर जाकर बेला जो हादसा हुआ था उसी के बारे में ही सोचती रहती है। अगली सुबह जब एडवर्ड बेला से मिलने आता है तो एडवर्ड काफ़ी उदास होता है। वह बेला से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमने यहाँ से जाने का सोचा है। कार्लाइन को 10 साल हो गए हैं अस्पताल में काम करते हुए। लोगों को हम पर शक होने लगा है क्योंकि कार्लाइन की 10 सालों से उम्र नहीं बढ़ी है। हम जहाँ जाते हैं 10 साल रहते हैं और 10 साल के बाद चले जाते हैं एक नई पहचान के साथ। एडवर्ड बेला से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ और तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। बेला एडवर्ड को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडवर्ड नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेला पूरी रात जंगल में गुजार देती है। बेला के फादर बेला को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती, लेकिन जंगल में जेकब के दोस्त को मिल जाती है और वह बेलू को अपने साथ घर ले आता है। अगली सुबह बेला को दिखाया जाता है जो काफ़ी उदास है और किसी से बात नहीं करती। एडवर्ड के जाने के बाद बेला उदास रहने लगी थी और ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन चार्ली बेला से कहते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम वापस फिनिक्स चली जाओ अपनी माँ के पास। बेला ये कहते हुए मना कर देती है कि मेरे यहाँ बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो मैं आज रात उनके साथ मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद बेला वहाँ से चली जाती है। बेला टेलीस्कोप से एलिस को एसएमएस भी करती है और उसे अपने बारे में बताती है, मगर एलिस उसके एसएमएस या कॉल का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन बेला जैकब से मिलने के लिए जाती है और उससे अपनी पुरानी बाइक ठीक करने के लिए कहती है, क्योंकि जैकब एक बहुत अच्छा मैकेनिक है और वह पुरानी से पुरानी बाइक भी रिपेयर कर देता है। बेला जैक के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है और उसकी बाइक सही करने में मदद करती है, और फाइनली उसके बाइक सही हो भी जाती है और वह एक राइड के लिए जेकब के साथ जाती है। जेकब कहता है कि बेला थोड़ा संभल कर, लेकिन बेला उसकी बात नहीं मानती। बेला का बैलेंस खराब होता है। उसकी बाइक एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे उसके सर में से खून निकलने लगता है। जेकब बेला से कहता है कि तुम अपनी जान क्यों लेना चाहती हो। जेकब अपनी शर्ट उतारता है और बेला का खून रोक देता है। दूसरे दिन बेला जब स्कूल जाती है तो उसके दोस्त उसे मूवी पर चलने का इनवाइट करते हैं।
शाम में बेला जेकब के साथ मूवी देखने के लिए आती है। बेला को पता चलता है कि उसकी कुछ ही फ्रेंड आए हैं। दूसरे फ्रेंड को कुछ ना कुछ काम आ गया था। जब जैक और बेला मूवी देखते हैं, मूवी दोनों को काफी पसंद आई होती है। बेला जेकब के साथ काफी खुश होती है। वह धीरे धीरे एडवर्ड की यादों से निकलने लगती है। बाहर आते हुए जेकब बेला का हाथ पकड़ लेता है और बेला को अपनी गर्लफ्रेंड कहता है। ये सुनकर बेला को अच्छा नहीं लगता। वह जेकब से कहती कि तुम सिर्फ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। ये बात जेकब को पसंद नहीं आती। तभी वहां पर माइक आ जाता है और माइक बेला से कहता है कि मूवी थोड़ी बोरिंग थी जिसे देखकर मुझे उल्टी आ गई। जैक बेला पर गुस्सा होता है तो वह अपना गुस्सा माइक पर निकाल देता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर बेला जैक को फोन करती है, लेकिन वह उसका जवाब नहीं देता। काफी दिन हो जाते हैं। बेला मैसेज भी करती है, कॉल भी करती है, लेकिन जेकब किसी भी चीज का रिस्पांस नहीं देता। एक दिन बेला जैक से मिलने के लिए उसके घर जाती है। बेला जेकब के पास जाती है। उसे देखकर जेकब पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और बेला उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जैक ने अपने बाल कटवा दिए थे और उसकी बॉडी भी काफी चेंज हो गई थी। उसके हाथ पर एक टैटू था। बेला जेकब से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस पर जेकब कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और अब मुझसे मिलने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। और बेला वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में उसे लॉरेंट मिलता है। वह बेला से पूछता है कि क्या एडवर्ड की फैमिली अभी तुम्हें प्रोटेस्ट करती है। बेला को एडवर्ड के परछाई नजर आती है और एडवर्ड बेला से बोलता है कि हाँ बोलो, तो बेला हाँ बोल देती है और कहती है कि हाँ अब भी कार्लाइन फैमिली मेरी रक्षा करती है। लेकिन लॉरेंट समझ जाता है कि बेला उससे झूठ बोल रही है। लॉरेंट उसके पास आता है और बेला से कहता है कि जिस तरह से एडवर्ड और उसकी फैमिली ने विक्टोरिया के प्रेमी को मारा था, इस तरह से मैं तुम्हें मारूंगा। जैसे ही वह बेला पर हमला करने वाला होता है, तभी वहां पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और उन्हें देखकर लॉरेंट भाग जाता है। अगले दिन बेला जब जैकब से मिलने उसके घर जाती है, तो उसके पापा बिली ब्लैंक बेला से कहते हैं कि जैकब घर पर नहीं है, वो तो बाहर कहीं गया हुआ है। बेला जबरदस्ती अंदर जाती है तो उसे जैकब सोता हुआ मिलता है। घर से बाहर आने पर बेला को सेम और उसके दोस्त नजर आते हैं। गुस्से में बेला उन लोगों को बुरा भला कहती है और पैल के एक चांटा मार देती है, जिससे वह गुस्से में आ जाता है और भेड़िया बन जाता है। बेला ये देखकर भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जैकब खिड़की में से कूदकर बेला की तरफ आ रहा होता है। बेला जैकब से बोलती है कि जैकब भागो, मेरे पीछे एक भेड़िया है। तभी जैक भेड़िए में बदल जाता है और बेला ये देखकर हैरान हो जाती है। जैकब और पॉल भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बेला और जैकब को दिखाया जाता है। जैकब से बेला पूछती है कि तुम भेड़िए में कैसे बदल गए और तुम में ये सब पावर कहाँ से आई। जैक बताता है कि तुम्हें याद है बेला, हम एक बार लापुश बीच पर गए थे, वहाँ मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी। ये कहानी उसी से रिलेटेड है। अगर तुम समझोगी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ जंगल में विक्टोरिया को दिखाया जाता है, जो हैरी पर हमला कर देती है, लेकिन वहां जैक और उसके दोस्त आ जाते हैं, जिन्हें देखकर विक्टोरिया वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम बेला को देखते हैं, जो बहुत अकेली हो गई है और वह समुद्र में कूदकर अपनी जान देना चाहती है ताकि एडवर्ड फिर दोबारा से आए और बेला को बचा ले। बेला पहाड़ी से नीचे कूद जाती है, जिससे वह डूबने लगती है। तभी वहां जैकब आता है और बेला को वहां से बचाकर निकल लेता है। जब जैकब बेला को घर छोड़ने के लिए जाता है, तभी उसे वैम्पायर की महक आती है और वह बेला को बताता है कि तुम्हारे घर पर कोई वैम्पायर है, तुम्हें अंदर घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैम्पायर और भेड़ियों में एक समझौता हुआ था, ना तो वह हमारे इलाके में आएंगे न ही हम उनके इलाके में जाएंगे। लेकिन जब बेला एडवर्ड की गाड़ी देखती है और जब बेला ऊपर जाती है तो ऊपर एलिस आई होती है। एलिस को देखकर बेला को गले से लग जाती है। एलिस बेला से पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा था, मैंने देखा था कि तुम पहाड़ी से कूद गई हो, वहां से कूदने पर तुम्हारी मौत हो गई है, और अगर तुम जिंदा हो तो अब एडवर्ड जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने यह बात एडवर्ड से कही थी कि तुम पहाड़ी से कूदकर मर जाओगी, और इस वजह से एडवर्ड टूट गया था और वो वोल्ट्री के पास अपने आप को जान से मरवाने के लिए गया था।
लेकिन वोल्ट्री यह कहते हैं कि तुम काफी होनहार हो और हम तुम्हें ऐसे नहीं मार सकते। एलिस की यह बात सुनकर बेला परेशान हो जाती है और एलिस को अपने साथ लेकर स्पेन के लिए दोनों निकल जाती हैं। वहां जब जैकब आता है तो वह बेला को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेला नहीं रुकती और एलिस के साथ एडवर्ड को रोकने के लिए स्पेन चली जाती है। एलिस बेला को बताती है कि जब धूप सर पर होगी और दिन के 12 बजे बजेंगे तब एडवर्ड टावर के बाहर आएगा और अपना राज उजागर कर देगा कि वह एक वैम्पायर है, जिससे वोल्ट्री उसे जान से मार दे। बेला एलिस को यह यकीन दिलाती है वह एडवर्ड को कुछ नहीं होने देगी, वो 12 बजे बजने से पहले एडवर्ड को रोक लेगी। बेला देखती है कि सब लोगों ने लाल कपड़े पहने हुए हैं। बेला एलिस से पूछती है कि सब लोगों ने लाल कपड़े क्यों पहने हुए हैं। एलिस बेला को बताती है कि आज यहाँ एक त्योहार मनाया जा रहा है, वैम्पायर को भगाने की खुशी में ये सब लोग लाल रंग पहनते हैं। बेला अली से पूछती है एडवर्ड कहाँ मिलेगा। एलिस उसे बताती है कि एडवर्ड क्लॉक टावर के सबसे ऊपरी मंजिल पर होगा और अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं 12 बजे बजने में। 12 बजे से पहले तुम्हें एडवर्ड को बचाना होगा। बेला एडवर्ड को ढूंढने लगती है। बेला लोगों को हटाकर क्लॉक टावर के पास पहुंचती है और जैसे ही एडवर्ड लोगों के सामने आने वाला होता है और अपने कपड़े उतारने वाला होता है, इससे पहले बेला एडवर्ड के पास पहुंच जाती है। बेला एडवर्ड के गले लग जाती है। तभी वहां पर वोल्ट्री के लोग आते हैं और वह बेला और एडवर्ड को अपने साथ ले जाते हैं। वोल्ट्री जब बेला को देखता है तो काफी खुश होता है। वह बेला से कहता है तुम एक इंसान हो और एक वैम्पायर को तुमसे मोहब्बत हो गई, तुम में कुछ तो खास बात होगी। वोल्ट्री जैन से कहता है कि इस पर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करो। जब जैन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल एडवर्ड पर करती है तो उसे बहुत दर्द होता है और वह नीचे गिर जाता है, लेकिन जैन जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बेला पर करती है तो बेला पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। ये देखकर वोल्ट्री शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि बेला में कुछ तो इंटरनल शक्तियां हैं, जब यह वैम्पायर बनेगी तो बहुत ही खतरनाक वैम्पायर बनेगी। लेकिन वोल्ट्री कहता है कि हम चाहते हैं कि यह किस्सा यहीं खत्म हो जाए। तभी वह बेला को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर एडवर्ड बीच में आ जाता है। तभी वहां एलिस आ जाती है और वह वोल्ट्री को बताती है कि मैंने फ्यूचर देखा है कि बेला भविष्य में वैम्पायर बन चुकी है। बेला खुद से वैम्पायर बनना चाहती है तो अब उसे मारना सही नहीं होगा। वोल्ट्री कहते हैं तुम लोग यहाँ से चले जाओ और जितना जल्दी हो सके बेला को एक वैम्पायर बना दो। रास्ते में जब बेला और एडवर्ड जा रहे होते हैं, जेकब रास्ते में आ जाता है। एडवर्ड गाड़ी से उतरकर जेकब से बात करने के लिए जाता है। जेकब एडवर्ड से कहता है कि तुम बेला से दूर हो जाओ, मैं नहीं चाहता तुम बेला के आसपास रहो। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि हमारे बीच क्या समझौता हुआ था। बेला एडवर्ड से पूछती है कि जेकब किस समझौते की बात कर रहा है और एडवर्ड बताता है कि भेड़ियों और वैम्पायर के बीच एक समझौता हुआ था कि हम किसी भी इंसान का खून नहीं पिएंगे और तुम्हें वैम्पायर बनाने के लिए मुझे तुम्हारा खून पीना ही पड़ेगा। इसीलिए जेकब मुझे बार बार समझौते को याद दिला रहा है। जैक एडवर्ड से कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हम तुम्हें मारने पर मजबूर हो जाएंगे। बेला मुझे तुम्हें भी मारना होगा और मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। अच्छा यही रहेगा कि तुम एडवर्ड से दूर रहो। एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है और वह जैक को धक्का दे देता है। इससे पहले वह दोनों लड़ने लगते बेला दोनों को शांत कर देती है और जैक वहां से चला जाता है। बेला एडवर्ड से कहती है ये मुसीबतें मुझ पर बार बार आती रहेंगी, तुम कब तक मेरा साथ देते रहोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वैम्पायर बना दो। और एडवर्ड बेला से कहता है कि तुम्हें वैम्पायर बनाने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो बेला पूछती है कि वह क्या शर्तें हैं और एडवर्ड कहता है वह वैम्पायर बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो शादी के बाद ही मैं तुम्हें वैम्पायर बनाऊंगा। और बेला एडवर्ड को हाँ बोल देती है। इसी के साथ ही फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।